हाय स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग प्रतिरोधों का संयोजन देखते हैं। तो ये दो प्रकार से होता है, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसको हम लिखेंगे नहीं, हम रिवीजन करा रहे हैं ना, तो थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़िए, एग्जाम टाइम है, कम समय है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, ये मान लीजिए ये प्रतिरोध हम 3 लेकर के बता दे रहे हैं। ठीक, ये पहला प्रतिरोध हम मान ले रहे हैं R1 है, ये दूसरा R2 है, ये तीसरा R3 है। ठीक, अब ये पहला प्रतिरोध, ध्यान से सुनते जाइए, पहला प्रतिरोध है, ये दूसरा प्रतिरोध है, ये तीसरा प्रतिरोध है। ठीक, तो ये पहले प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। दूसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा हो गया, ये दूसरा सिरा हो गया। तीसरे प्रतिरोध का ये पहला सिरा, ये दूसरा सिरा। अब इसी को जोड़ देंगे श्रेणी क्रम कहने के लिए। कैसे कहेंगे, ध्यान दीजिए। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ते हैं। फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जोड़ते जाएंगे ना, तीसरे के दूसरे को चौथे के पहले से, चौथे के दूसरे को पांचवें के पहले से जोड़ते चले जाओ। फिर क्या करेंगे कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी से जोड़ देंगे। फिर से सुनिए, श्रेणी क्रम संयोजन में पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, फिर दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़कर इसको बैटरी से जोड़ देते हैं। इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। इतना लिख करके फिर नई लाइन से लिखेंगे। क्या लिखेंगे कि यदि R1, R2 और ये R3 प्रतिरोध वाले 3 तार को, कितने तार लिए हमने, 3 तार को V वोल्ट की बैटरी से, किससे, V वोल्ट की बैटरी से जब इसे श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, किस क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, तो बैटरी से I एम्पियर की धारा बहती है, बैटरी से I एम्पियर की धारा बहती है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ हमको ये समझना है कि जब, ये ध्यान से समझो, ये बैटरी जो है, हम समझने के लिए यहाँ इसको समझ सकते हैं कि एक ट्यूबवेल है। ठीक, और ये जो है नाली है जिसमें पानी जा रहा है, और पानी की धारा की जगह यहाँ हम विद्युत धारा मान लेते हैं। तो पानी की धारा जैसे जाती है वैसे विद्युत धारा भी जाती है। यदि एक ही नाली है तो सब में धारा क्या होगी, समान होगी, सब में धारा समान होगी। यदि मार्ग और बंट गया तो धारा जो है बंट जाएगी। जिसमें प्रतिरोध ज़्यादा होगा यानी रुकावट ज़्यादा होगी, वहाँ धारा कम हो जाएगी। ठीक है ना, और जिसमें प्रतिरोध कम होगा यानी साफ होगा यानी प्रतिरोध कम होगा, तो रुकावट कम होगी, तो उसमें धारा ज़्यादा हो जाएगी। चलिए, तो इसमें एक ही मार्ग है ना, श्रेणी क्रम में याद रखिए कि विद्युत धारा का एक ही मार्ग होता है, और जब एक ही मार्ग होगा तो सब में धारा समान होगी। ठीक, और तीनों प्रतिरोधों में जितने वोल्ट का विभव हमने जोड़ा है सब श्रेणी क्रम में, वही विभव सब में थोड़ा थोड़ा बढ़ जाता है। तो पहले में विभव हम मान लेते हैं V1, दूसरे में V2, तीसरे में V3 है। ठीक, तो इसको कैसे लिखेंगे कि R1, R2, R3 प्रतिरोध वाले 3 तार को V वोल्ट की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ने पर बैटरी से I एम्पियर की धारा बहती है, और प्रत्येक प्रतिरोध में धारा एक समान होती है, और तीनों प्रतिरोधों में विभव क्रमशः V1, V2, V3 हो जाता है। ठीक, और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R होता। चलो इसको बाद में लिखेंगे। इतना लिख करके ये चित्र बनाइए। फिर तीनों में देखिए ध्यान से, विभव अलग अलग है ना, तो वही विभव ज्ञात कर लीजिए सब में। यही विभव तीनों में बटा है थोड़ा थोड़ा, तो ये वाला विभव जो होगा यानी बैटरी का जो विभव होगा इन तीनों के विभव के योग के बराबर होगा। तो चलिए, तो सबसे पहले निकाल लेते हैं पहले प्रतिरोध का विभव। पहले प्रतिरोध में विभव कितना होगा, V1 = IR। ठीक, IR1। और फिर दूसरे प्रतिरोध में विभव निकाल लीजिए, V2 = IR2। फिर तीसरे प्रतिरोध में विभव निकाल लीजिए, V3 = IR3। ठीक, अब यदि हम मान लेते हैं यहाँ तुल्य प्रतिरोध, ये जो श्रेणी क्रम में जोड़े हैं हम,
इन सब का तुल्य प्रतिरोध, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो परिणामी प्रतिरोध आता है, यानी तीनों को मिला करके जो प्रतिरोध आता है उसी को तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। यदि तुल्य प्रतिरोध क्या है, R है, तो तुल्य विभव यानी परिणामी विभव, या यहां लिख लीजिए तुल्य, दिख रहा है, तुल्य विभव V बराबर हो जाएगा IR। ठीक है, इसको समीकरण बना लीजिए 1 2 3, ठीक है, और इसको 4 कर लीजिए। ठीक है, अब ध्यान दो, यही विभव तीनों में थोड़ा थोड़ा बटा है, यही विभव तीनों में थोड़ा थोड़ा बटा है। तो विभव क्या है, अदिश राशि, यहां जरूर लिखिए विभव अदिश राशि है। अब अदिश राशि है, इसका मतलब परिणामी विभव जो होगा तीनों के योग के बराबर होगा। परिणामी विभव, परिणामी विभव V बराबर कितना हो जाएगा, V1 V2 V3। ठीक, अब समीकरण 1 2 3 से मान रख दीजिए। समीकरण, चलिए परिणामी विभव करके यहाँ से लिखिए V = V1 V2 V3। तो अब लिखेंगे समीकरण 1 2 3 व 4 से मान रखने पर, चलिए मान रखिए। V की जगह क्या लिखें, यहाँ ये दिया हुआ है ना IR, V1 की जगह, अब ये V2, V3 का मान IR। ठीक, अब ये हो गया IR, यहाँ I कॉमन ले लीजिए, मिल जाएगा R1 R2 R3, I से I कैंसिल हो गया, R बराबर R1 R2 R3। ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। अब यहाँ हमको याद रखना है, अच्छा श्रेणी क्रम संयोजन आ जाए तो यहाँ हम विशेष करके लिखेंगे। ठीक है, विशेष या इसके गुण ना, या लक्षण जो भी कर लीजिए। विशेष इसमें क्या है कि प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है, जरूर लिखिए, प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है, समान धारा होती है, या लीजिए धारा समान होती है, धारा समान होगी। और विभव तीनों में क्या है, अलग। पहला पॉइंट याद रखिए अच्छे से, धारा समान है, दिख रहा है ना, और विभव अलग अलग है, विभव अलग होगा, विभव अलग होगा। ठीक, और इसमें जो प्रतिरोध है सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर है, जो परिणामी प्रतिरोध है वो सभी प्रतिरोधों के योग के बराबर है। ठीक है ना, तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अब अगर योग के बराबर होता है तो प्रतिरोध ज्यादा भी होगा, तो इसमें प्रतिरोध अधिक प्राप्त होता है। ध्यान दो, प्रतिरोध अधिक प्राप्त होता है। यदि धारा हमको कम प्राप्त करनी है तो किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो प्रतिरोध अधिक हो जाएगा, और जब प्रतिरोध अधिक हो जाएगा धारा कम हो जाएगी। ठीक, चलिए ये हो गया हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद देखते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक, चलिए पढ़ते रहिए।